नमस्कार, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। 21 जून का दिन सचमुच गौरव का दिन है भारतवासियों के लिए मित्रों, क्योंकि पहली बार जब 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी कि योग को पूरे विश्व भर में मनाया जाए, क्योंकि योग जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो सभी ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि सभी ने किसी प्रस्ताव को बहुत ही जल्दी पारित कर दिया, हर्षित होकर के कि सचमुच इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सचमुच भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो सारे संसार तक पहुँचे, सभी के जीवन में सुकून हो, शांति हो, आनंद हो, यही मंगल कामना हमारी रहती है। और विश्व भर में आज योग किया जा रहा है। योग केवल शरीर के लिए नहीं मित्रों, लेकिन योग जीवन दर्शन है, योग जीवन जीने की कला है और इसकी महत्ता को आज सारा संसार स्वीकार कर रहा है। सचमुच यदि सभी योगमय हो जाएं, योग को सही अर्थों में अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो हम भी योग करें, योग के लिए सभी को प्रेरित करें और इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। योग कर्मसु कौशलम। अक्सर हम अपने कार्य में संपूर्ण रीति एकाग्र नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप उस कार्य में कुशलता नहीं आती। इसका मूल कारण हमारे द्वारा जमा किए गए व्यर्थ संकल्प होते हैं, जो हमारे अपने ही बीते हुए पलों के रहते हैं। और इन व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाने का समाधान है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास, जिसमें अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के साथ योग लगाने से जो शक्ति मिलती है, उससे हमारा मन एकाग्र होता जाता है और हमारे कार्य में कुशलता स्वतः आती है। तो अपने मन को व्यर्थों से समाप्त कर परमात्म शक्तियों से भरपूर करें, तो निसंदेह हमारे कार्य में कुशलता का निर्माण होगा। योगः कर्मसु कौशलम। सचमुच कितनी सुंदर और सार्थक सी बात है। लोगों ने योग को जीवन से अलग कर दिया था कि योग आध्यात्म का एक अंग है और ये तो ध्यान साधना का एक रूप है और कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गीता में ही भगवान ने कहा कि जो योगी होता है वो कर्म कुशल होता है, उसके कर्म श्रेष्ठ और महान होते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है मित्रों, कि जब हम अपने अंतर मन से जुड़ जाते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी कर्म होते हैं वो दिव्य और श्रेष्ठ ही होते हैं। न केवल इतना ही, लेकिन ये हमारे तन और मन को पूरी तरह से दुरुस्त भी करता है। मन के नकारात्मक भावों को समाप्त कर देता है और मन जब नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है तो तन तो स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए योग के माध्यम से हम अपने तन और मन को स्वस्थ श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए देखें हमारे अगले सेगमेंट में आज के विशेष इंटरनेशनल योगा डे पे सेहत की क्या खास बात है। ओम शांति। आज का दिवस पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो थीम है मानवता है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वसुदेव कुटुंब की भावना से इस वर्ष को मनाया जा रहा है। हम एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखें और पूरे विश्व की हेल्थ अच्छी होगी तो विश्व आगे बढ़ेगा। योगा से संपूर्ण स्वास्थ्य और वेलबींग की प्राप्ति होती है। इसका जो एडवांटेज है, मन और शरीर का संतुलन होता है, रिलैक्सेशन होता है। स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्व और आस्था। मेरा खुद में बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो हेल्थ अच्छी होती है। विश्व WHO ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है तो हम टोटल हेल्दी हैं। अब क्या क्या चीज़ें हम ध्यान दें? डाइट है पहला फैक्टर, एक्सरसाइज है, योगा है, ब्रीदिंग है, हम अपने वेट को ठीक रखें, नींद को ठीक करें। दूसरा फैक्टर है पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन पावर। तीसरा फैक्टर है हमारे रिलेशनशिप, संबंध। और चौथा फैक्टर है राज योगा मेडिटेशन। ये एक ऐसा टूल है जिसमें
आत्मा और परमात्मा का कनेक्टिविटी होती है, और इस कनेक्टिविटी के कारण हमारे अंदर जो शक्तियाँ आती है उसमें हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने अपनी बुक में दिया था कि मेडिटेशन स्ट्रेस के ऑपोजिट है। जो फैक्टर स्ट्रेस में बढ़ गए थे, हार्ट बीट बढ़ गई थी, बीपी बढ़ गया था, वो हमारा कम होने लगता है। एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बॉडी में आता है और हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम डोमिनेंट हो जाता है, सिंपैथिक सिस्टम हमारा कम होता है। आइए इस दिवस को हम अपनी एक्सरसाइज से, अपने योगा से, अपने मेडिटेशन से खुद को हेल्दी रखें और दूसरों को भी हम मोटिवेट करें हेल्दी बनने के लिए। मित्रों, हम संसार को उतना ही दे पाते हैं जितना हम स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं को निखार पाते हैं। कुल्हाड़ी में जितनी अच्छी धार होती है उतने ही ज़्यादा पेड़ों को काटा जा सकता है। वैसे तो हमें पेड़ नहीं काटने हैं, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ। अंतर जगत को व्यक्ति जितना समझता है, जितना उसे निखार पाता है, जितना अपने गुणों और शक्तियों को विकसित कर पाता है, उतना ही संसार में एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में उभरता है, समाज को बहुत कुछ दे पाता है, संसार के लिए बहुत कुछ कर पाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं का अच्छी तरह दर्शन करें। हम औरों का तो दर्शन करते हैं, लेकिन स्वयं का कितना दर्शन करते हैं? जब स्वयं का दर्शन करेंगे तभी हम स्वयं को भली भांति जान पाएंगे, अपनी कमियों को भी और अपने गुणों और विशेषताओं को भी। अपनी कमियों को दूर करते हुए यदि हम अपने गुणों विशेषताओं को विकसित करते चलें तो सचमुच जीवन औरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी बहुत श्रेयस्कर हो सकता है। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में लगातार हम आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं कि हम स्वयं से मिलें, स्वयं को देखें, स्वयं को निखारें, स्वयं को सजाएं, स्वयं को संवारें, तो हमारा स्वयं का व्यक्तित्व सारे संसार के लिए एक बहुत ही सुंदर देन हो जाएगी। आइए देखें योग एक जीवन दर्शन में आज आपके लिए आज के खास दिन में क्या लेकर आया है। क्या हम भारतवासियों को स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसको कहते हैं? अक्सर योग के नाम पर आसन, प्राणायाम, व्यायाम की क्रियाएं सिखाते रहते हैं। क्या भारत देश का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है? एक तो है अपना हठ योग, जिससे अपने स्वास्थ्य को हम बहुत सुंदर बना कर रख सकते। इससे तो बहुत ही सभी को फायदा भी होता है और उसका प्रचार भी विदेश में भी ज़्यादा ही है। जब राजयोग शब्द कहते हैं तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो जिसको याद करते हैं उनकी याद से जो फीलिंग्स हैं वो भी उनके प्रारूप ही होती हैं। ये वही योग है जो भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाए थे। तो क्यों न उस योग को हम भी अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करें सदा के लिए। इस अभ्यास से आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो नियंत्रण में आएंगी और सूक्ष्म इंद्रियों के नियंत्रण में आने से आपकी जो स्थूल इंद्रियां हैं, हमारे आँख, कान, मुख, हाथ, पाँव हैं, वो नियंत्रित रहेंगे। तो इसलिए हम अपने ऊपर राज्य करेंगे, अर्थात अपने ऊपर अधिकार से चलेंगे। हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहेंगे, हम जो बोलना चाहेंगे, जो सोचना चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे वो करेंगे। इसका नाम राजयोग है। योग हमें
सिखाता है कि हम पहले अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूँ। सदियों से ये चला आता है प्रश्न एक पहेली के रूप में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब तक हमने इस पहेली को नहीं सुलझाया है क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ बैठे। वास्तव में मैं ये देह नहीं हूँ। मैं इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ और इस शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रिकुटी के मध्य मेरा निवास स्थान है। मित्रों, आज योग की चर्चा भले ही सारे संसार में हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे विश्व पटल पर जब से रखा तब से, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 से लेकर के राजयोग का ज्ञान सभी को प्रदान करती आ रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का ये मानना है कि राजयोग के माध्यम से ही मनुष्य अपने अंतर जगत को विकसित कर सकता है। राजयोग के माध्यम से ही अंधकार से प्रकाश की ओर चला जा सकता है, मृत्यु से अमरता की ओर चला जा सकता है, असत्य से सत्य की ओर चला जा सकता है और जीवन को संपूर्ण सार्थक बनाया जा सकता है। और योग ही सभी समस्याओं का निदान है और जीवन को सार्थक बनाने का सुंदर उपाय भी है। तो सुंदर ये जो कार्य ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं, उनके लिए भी ये प्रसन्नता का विषय है कि आज योग को सारा संसार सहज रूप से स्वीकार कर रहा है। लेकिन केवल योगा तन के लिए नहीं मित्रों, लेकिन योग मन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और यही राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं, उसे हम प्रतिदिन उनकी सेवाओं के रूप में पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखें कि इंटरनेशनल योगा डे में विशेष करके किस प्रकार की सुंदर सेवाएं ब्रह्मा कुमारी इसमें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व दर्शन भवन में राजयोग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों पर कैसे विजय प्राप्त करें, इस विषय पर 5 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर से पधारे ब्रह्मा कुमार नारायण भाई ने सभी नगर वासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी, नगर परिषद भ्राता वासुदेव पुरोहित जी, उपाध्यक्ष भ्राता सचिन शर्मा जी एवं डॉक्टर राजेंद्र जी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी ने बताया कि यहां आने वाले सभी लोगों को उनकी बीमारियों और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया कि छोटी छोटी बातों में हमें अपने मन की खुशी को खोना नहीं चाहिए। वहीं योगा शिक्षक मोहिनी बहन ने भी अपने अनुभव सभी से साझा किए। तो मित्रों, बेहद प्रसन्नता का दिवस हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि भारत का जो प्राचीन योग है आज पूरा विश्व उसे अपना रहा है, स्वीकार रहा है। हम सबको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है मित्रों कि ये योग केवल तन तक सीमित ना रहे, केवल आसन प्राणायाम व्यायाम तक सीमित ना रहे, क्योंकि योग का वास्तविक अर्थ तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग का वास्तविक अर्थ तो स्वयं का स्वयं से मिलना है। तो क्यों ना हम योग के यथार्थ अर्थ को अपने जीवन में शामिल करें, मन को भी परमात्मा से जोड़ें और तन के लिए भी व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें, तो जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण होता चलेगा। तो दृढ़ संकल्प करें कि हम भी योग करेंगे और औरों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। तो एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।